what is the status of different projects undertaken by your ministry in Bengal implementation? Well, in Bengal, it will take state-wise. I'll have to. It will take some time. But as far as the reforms are concerned, I would like to tell you the reforms are undertaken by our ministry, the Housing and Urban Poverty Alleviation Ministry, two sets of important reforms, and the Urban Development Ministry, which is looked after by Mr. Kamal Nath. So we, from our side, insist on two specific reforms in JNNURM. One is internal earmarking within local body budgets for basic services to the urban poor, which means that internal earmarking within the budget of, and that should be 20%, 25% of the budget for any municipality should be earmarked for the urban poor. And 31 states, all mission cities, they have adopted this. The second is, we are insisting on earmarking of at least 20 to 25% of developed land in all housing projects. And 29 states out of 31, they have already done this. What you are saying is something which is being taken care of by the Urban Development Ministry for their own set of devolution of funds. As far as we are concerned, we are looking after only these two important aspects for urban poor. As far as West Bengal is concerned, we had sanctioned in total 2,11,422 in houses in BSUP and IHSDP both, out of which in total 1,11,182 dwelling units have been completed, which is 53%, and 38,026 dwelling units are in progress, which is with 18%. So in total, 71% of the dwelling units are in progress or are completed. मकन साहब, ये आप जो बिल लेके आने वाले हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। इसमें दो तीन चीजें हम लोग, मैं भोपाल से हूँ, गिरीश उपाध्याय, नई दुनिया अखबार से। इसमें एक तो ये होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च, जैसे आपने कहा कि उससे पहले सारी अनुमतियां लेनी होंगी, लेकिन अनुमति तो अलग बात है, वो पहले अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन देके उसको भ्रमित करता है और उससे पैसा फिर वो बड़े अच्छे रंगीन विज्ञापन देके। तो क्या इसमें इस तरीके का कोई प्रोविजन करने जा रहे हैं कि जब वो विज्ञापन देगा तो उसमें वो अनुमतियों की कॉपी प्रकाशित करेगा? और दूसरा, इसमें यह भी प्रोविजन किया जाए कि अगर वो अनुमति अखबार में प्रकाशित हो गई है तो जो भी संबंधित अथॉरिटी है, अगर वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं करती तो ये माना जाएगा कि वो सर्टिफिकेट सही है और फिर उनकी भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए। इसमें हम लोगों ने इसको बड़ा सिंपल रखा है, जिससे ये दोनों चीजें जो आपने बोली हैं उसमें हमको लगता है कि ये हो जाएगा। ये कोई भी डेवलपर जब अपना काम शुरू करने लगता है, उससे पहले उसको कमेंसमेंट सर्टिफिकेट लेना होता है कायदे से, जो नहीं लेता, जो आप कह रहे हैं। हम लोगों ने इस बिल में कहा है कि कमेंसमेंट सर्टिफिकेट उसको लेना पड़ेगा, या कमेंसमेंट सर्टिफिकेट का मतलब जहां पे कमेंसमेंट सर्टिफिकेट नाम की कोई चीज नहीं है, वहां पर उसको सारी स्टैट्यूटरी क्लियरेंसेस, जो सैंक्शन प्लान और एनवायरमेंट के क्लियरेंसेस, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी जो क्लियरेंसेस, वो सारे उसको लेकर के उसको वहां पे रेगुलेटरी अथॉरिटी के यहां पे जमा कराना पड़ेगा। और कोई भी डेवलपर उसमें विज्ञापन नहीं निकाल सकता है, बल्कि हमने यहां तक भी उसमें प्रावधान रखा है कि विज्ञापन में वो फोटो भी जो लगा देते हैं, वो फोटो भी जो है वो सिंगापुर और हांगकांग की होती है, और जो जब लोग जाते हैं तो वो फोटो जो है वो असल के हिंदुस्तान की होती है। तो हमने उसमें ये भी लगाया है, ये भी प्रावधान है कि जो फोटो भी उसमें वो लगाएंगे, वो फोटो उसी की लगा सकते हैं जो एक्चुअल वो बना करके देंगे, पिक्चर जो एक्चुअल देंगे उसी की लगा सकते हैं, उसमें भी चेंजेस नहीं कुछ कर सकते। इसके अंदर हमने बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट के प्रोविजंस रखे हैं, और इसके अंदर पनिशमेंट के प्रोविजंस, पीनल प्रोविजंस पैसे के, जैसे टोटल प्रोजेक्ट का 10% उसको कॉस्ट देना पड़ेगा अगर उसने पहली बार गलती ऐसी कर ली तो। दूसरा, इसके बाद में अगर फिर भी वो गलती करता है तो इम्प्रिजनमेंट है, सीधे के सीधे जेल है उसके।
तो इसलिए कोई भी डेवलपर ये बिल एनैक्ट हो जाने के बाद में इतनी जरूरत नहीं करेगा कि 10% पूरे के पूरे प्रोजेक्ट कॉस्ट का उसको हर्जाना देना पड़ेगा। और कहीं पर भी वो अखबार में विज्ञापन अगर वो देता है तो वो तो रिकॉर्ड है कि अखबार में विज्ञापन दिया हुआ, और रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास में उसको परमिशन, रेगुलेटरी अथॉरिटी की वेबसाइट पे ही उसको परमिशन मिलकर के उसको ही वहीं पे ही वो सबसे पहले उसको लॉन्च करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से इन सब प्रावधानों की वजह से मुझे नहीं लगता कि ये चीज संभव हो पाएगी, ये बिल हमारा जब एनैक्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमने इन सब चीजों को ध्यान में रखा। एक और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें हमने साथ में सिर्फ डेवलपर्स को रजिस्टर होने के लिए नहीं कहा, हमने प्रॉपर्टी डीलर्स को, जो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, उनको भी रजिस्टर होना पड़ेगा। तो रियल एस्टेट एजेंट्स जो हैं वो भी रजिस्टर जो होंगे, वही रियल एस्टेट एजेंट्स उसको आगे उसकी बिक्री कर सकेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी उसकी बिक्री कर सके। तो हर एक की, रियल एस्टेट एजेंट की, डेवलपर की, सबकी जिम्मेवारी इसमें तय करी गई। मेरा एक सप्लीमेंट्री सर मेरी शुभकामनाएं हैं, लेकिन एक चीज और भी है कि जितने भी बड़े इस तरीके के प्रोजेक्ट्स होते हैं, माफ कीजिएगा, उसमें बहुत सारे पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी होते हैं। तो क्या आप ये उम्मीद करते हैं कि इतना पॉलिटिकल विल है कि ये बिल पास हो पाएगा? मेरा सवाल भी तो ये बिल हमने बना लिया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो पार्लियामेंट का जो हमारा अभी बीच का पीरियड है, इसमें बिल में हम कैबिनेट से इसको क्लियर करा लेंगे। तभी मैंने कहा है कि हम लोग इस बिल को इसी सत्र में इंट्रोड्यूस करेंगे। सर मेरा सप्लीमेंट्री इसी से रिलेटेड, फर्स्ट द आउटस्टेशन डेलीगेट, नहीं इसी से रिलेटेड सवाल। आई कम बैक। मैं भी यही पूछना था, डिलीवरी मैकेनिज्म आप जो तैयार किए हैं कितना एग्जॉस्टिव है? बिकॉज आप बिल्डर को एक तरफ जोड़ रहे हैं, खरीदार को जोड़ रहे हैं और बेचने वाले को जोड़ रहे हैं। तो ये एग्जॉस्टिव जो मैकेनिज्म आप तैयार करें, डिलीवरी मैकेनिज्म, उसके लिए आप लोग पूरा डिफाइन कर लिए हैं? बिल्कुल डिफाइन कर लिए। हम लोगों ने इसमें पूरे तरीके से हम लोग इसको लेकर के जाएंगे। हमने बहुत इसमें एग्जॉस्टिव डिस्कशन सब लोगों से करे हैं, और इस एग्जॉस्टिव डिस्कशंस करके ही हमने ये बैलेंस्ड बिल इसको हमने ड्राफ्ट किया है। जैसे मैंने आपको बताया, आपने खुद देखा होगा कि इसमें हमने एक एक चीज को हम लोगों ने, अगर जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए, तो लगभग वो सारी चीजें जहां पर कि किसी भी प्रपोज बायर को दिक्कत होती है, उसको हम लोगों ने इसके माध्यम से एड्रेस करने की कोशिश करी है। ऐसा देखने में आता है कि वहां पर कई जगह कच्ची बस्तियां बस जाती हैं, बाद में वो बड़ी कॉलोनी सा रूप ले लेती है और लगभग MIG टाइप के मकान वहां पर बन जाते हैं, और उनको फिर गवर्नमेंट मास प्रेशर में आके, और कभी चुनाव से थोड़ा पहले या चुनाव से जीतने के बाद वो उसको रेगुलराइज कर देती है। तो इसको स्टेट गवर्नमेंट की इस तरह की एक्टिविटी को रोकने के लिए अगर कुछ मंत्रालय कर रहा हो? देखिए, हम लोगों ने जो स्लम फ्री प्लान ऑफ एक्शन बनाने के लिए सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को 195 सिटीज, जो बड़े शहर हैं हमारे, जैसे मैंने पहले राजीव आवास योजना के प्रिपरेटरी फेज में बोला, हमने 100 करोड़ रुपया सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को हम लोगों ने दिया कि आप अपने ये बड़े शहरों के लिए स्लम फ्री प्लान ऑफ एक्शन बनाएं। लगभग इसमें हमारे को इसमें टेक्निकल सेल्स बनाने के लिए भी हम लोगों ने इसमें इनको सिटीज को हम पैसा दे रहे हैं कि आप ये बनाएं, और स्लम फ्री प्लान ऑफ एक्शन इसमें बनाएं। तो जो स्लम फ्री प्लान ऑफ एक्शन सिटी वाइज जो बनेगा, उसके दो उसके प्रारूप होंगे। एक उसके अंदर होगा कि जो एग्जिस्टिंग स्लम्स हैं उसको कैसे रिहैबिलिटेट किया जाए, एग्जिस्टिंग स्लम्स को कैसे हम लोग उनके हालात ठीक किए जाएं, या वहीं पे अपग्रेड उसको करा जाए, या उनको हम नए मकान दें। और दूसरा होगा कि इसकी प्लान किया जाए कि आगे नए स्लम्स दोबारा से नहीं बने, जो कच्ची बस्तियां या मलिन बस्तियां जो हैं आगे से ना बने। एक चीज तो तय है कि जो हमारी रैपिड अर्बनाइजेशन हो रही है, शहरों में जो लोग आते हैं, ये बस्तियां इसलिए बन जाती हैं कि सरकार की, हमारी सरकारों की, ये मैं स्टेट, सेंटर और अर्बन लोकल बॉडीज में सभी की जिम्मेवारी मैं बोल रहा हूं, कोई ये नहीं कि स्टेट की जिम्मेवारी, हम सबकी जिम्मेवारी बन जाए। हम सब लोगों ने भी कभी स्टेट में काम किया हुआ है, कभी लोकल बॉडीज में, हम सब लोगों ने सब जगह काम किया। तो ये जो हमारी कच्ची बस्तियां, मलिन बस्तियां जो बनती हैं, ये उनको वैधिक लीगल जगह के अभाव में इलीगल बस्तियां बसती हैं।
अगर लीगल उनको अवेलेबल हो जगह जो अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर हो, तो इलीगल बस्तियां बसेंगी नहीं। और हम शहरों के अंदर अगर हम ये सोचें कि इनके बगैर शहर बढ़ जाएगा तो वो भी नहीं संभव है। तो शहर को इन लोगों की सर्विसेज के लिए भी जरूरत है। शहर को जो ये सब के सब लोग जो इन मलिन बस्तियों में जो लोग रहते हैं, ये शहर को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो शहर को सर्विस प्रोवाइड करने वाले लोगों की जगह कहीं पर भी प्लानिंग में पहले नहीं होती थी। अब हम इंसिस्ट कर रहे हैं कि स्लम फ्री प्लान ऑफ सिटी प्लान ऑफ एक्शन बनाया जाए, जिसके लिए हम लोगों ने 100 करोड़ रुपए पूरे प्लान बनाने के लिए सारा का सारा पैसा केंद्र सरकार उसको देगी। उसमें स्टेट का कोई कंट्रीब्यूशन करने की जरूरत नहीं है। और हमने कहा है कि इसके लिए हम लोगों ने उनको डायरेक्शंस भी अलग अलग इशू करे हैं। इसके लिए हम लोगों ने उनको गाइडलाइंस भी अलग अलग हम उनको इशू कर रहे हैं। इसमें हम कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को मस्ट, हम कह रहे हैं कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन मस्ट होना चाहिए। जिन लोगों के लिए आप बना रहे हैं उनको बीच में पार्टिसिपेट करें, उनको इन्वॉल्व करें। दूसरा, साथ साथ में हम लोग टेक्निकल सेल, 6 आदमियों का टेक्निकल सेल हमने कहा है कि इन सब शहरों के अंदर होना चाहिए, जिसके पैसे हम लोग उनको दे रहे हैं। इसके अंदर एक GIS का एक्सपर्ट होना चाहिए, एक MIS डेटा एंट्री का एक्सपर्ट होना चाहिए, एक इंजीनियर एक्सपर्ट होना चाहिए, एक टाउन प्लानर एक्सपर्ट होना चाहिए। तो हर शहर को हम 6 लोगों के एक्सपर्ट्स उनके होने चाहिए, उसके लिए भी हम उनको पैसे दे रहे हैं। उनके स्लम फ्री सिटी प्लान ऑफ एक्शन बनाना चाहिए, उसके लिए भी हम लोग उनको पैसे दे रहे हैं। तो हम शहरों को ये पैसा दे रहे हैं। प्लानिंग अगर अच्छे से वो कर पाए तो आगे के लिए ये सारी की सारी दिक्कतें नहीं होंगी।